शहर से दूर एक गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। गाड़ी चलाने वाले का नाम सैम था और उसकी गाड़ी में कई लोग बैठे थे। सैम डरावनी फिल्में बनाता था और यही काम करने वो जंगल की तरफ जा रहा था। उसके साथ उसकी पूरी टीम भी थी जो उसकी फिल्म में काम करने वाली थी। कुछ ही देर बाद सैम की गाड़ी एक कैबिन के बाहर रुकती है। ये कैबिन टोपी वाले गैरी का था। गैरी के बाद मैंडी भी गाड़ी से उतरती है। उसके बाद सैम और फिर हरे कपड़ों वाला हैरी। गैरी अपने कैबिन में आकर अपनी लाल गाड़ी देखने लगा था। ये गाड़ी उसके पिता की थी, इसलिए ये उसके दिल के काफी करीब थी। उधर जॉन मैंडी का पिछवाड़ा देखकर गर्म हो रहा था। सूट वाले का नाम विलियम था। रॉक्सी बाहर आते ही आसपास घूमने लगा था। वो घूमते घूमते एक घर के पास आता है और तभी उस पर गोली चलती है। गोली की आवाज सुनकर सभी लोग घर की तरफ दौड़ने लगे। गोली लिविया नाम की औरत ने चलाई थी। सैम के पूछने पर वो बताती है कि मुझसे गलती से गोली चल गई। गोली की आवाज सुनकर रॉक्सी बेहोश हो गया था। लिविया आगे बताती है कि मैं और मेरी बेटी अकेले ही यहाँ रहती हैं। मुझे लगा कि कोई चोर है, इसलिए मुझसे गोली चल गई। इसके बाद वो सभी से माफी मांगती है और सभी उसे माफ भी कर देते हैं। इसी बीच लिविया की बेटी सारा भी वहाँ आ जाती है। सारा के बड़े बड़े तरबूज देखकर सभी के तोते उड़ गए थे। सारा सभी का अपने घर में स्वागत करती है। सारा के तरबूज देखकर जॉन का डंडा हलचल करने लगा था। इसी बीच रॉक्सी को भी होश आ जाता है और वो लिविया को बुरा भला कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बाकी सभी भी वहाँ से जाने लगे। जाते जाते विलियम सारा से उसका फोन नंबर मांगता है, लेकिन सारा उसे अपना नंबर नहीं देती। कुछ देर बाद सैम लिविया के पास आकर उससे किसी मैकेनिक के बारे में पूछता है। लिविया उसे बताती है कि यहाँ आसपास कोई मैकेनिक नहीं है, लेकिन मेरी बेटी थोड़ा बहुत काम जानती है। जल्दी ही सारा गैरी की गाड़ी देखने पहुँच गई। गाड़ी काफी समय से चली नहीं थी, इसलिए उसका इंजन जाम हो गया था। गैरी समझ गया था कि वो अभी गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकता। गाड़ी की जांच करने के बाद विलियम फिर से सारा का नंबर मांगता है और इस बार सारा कहती है, मुझे पता है कि तुम अपना पानी निकालना चाहते हो, मगर मेरे अंदर इतनी गर्मी है कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। विलियम को समझाकर वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद लिविया सैम को जंगल का रास्ता बता रही थी। विलियम अभी भी सारा पर मेहनत कर रहा था। साले ने सोच लिया था कि वो सारा की गर्मी निकाल कर ही रहेगा। इस बार उसकी मेहनत रंग लाती है, जिसके बाद सारा उसे अपना नंबर दे देती है। लिविया से रास्ता जानकर सैम की गाड़ी फिर से आगे बढ़ने लगी, जबकि लिविया और सारा उन्हें जाते हुए देख रही थी। थोड़ी ही देर बाद सैम की गाड़ी जंगल में पहुंच गई। गाड़ी लगातार दौड़ रही थी और इसी बीच गाड़ी का एक टायर एक टूटे हुए पेड़ पर छड़ जाता है। हालांकि किसी को चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन गाड़ी में खराबी आ गई थी, जिस कारण वो अब ज्यादा नहीं चल सकती थी। मैंडी का मानना था कि वो जंगल में पहुंच गए हैं और उन्हें जल्दी ही अपना काम शुरू कर देना चाहिए, इसलिए वो तैयार होने एक तरफ चली जाती है। बाकी लोग भी अच्छी सी जगह ढूंढने लगे थे ताकि वो भी अपना काम शुरू कर सकें। सैम गाड़ी को धीरे धीरे चलाकर एक झील के पास ले आता है। अब सभी यहीं रुकने वाले थे। विलियम गाड़ी से सामान उतारने लगा और इसी बीच एक डंडा गैरी के पैर पर गिरता है। डंडे ने उसका पैर जख्मी कर दिया था, जिस कारण वो दर्द से चिल्लाने लगता है। जॉन उसके पैर से डंडा निकाल देता है और तभी मैंडी तैयार होकर वहाँ पहुँच जाती है। उसे भी पता चल गया था कि गलती विलियम की थी, लेकिन सजा गैरी को मिली। सभी एक बार फिर से अपना काम करने लगे। सैम सबसे पहले गैरी के जख्मी पैर पर कपड़ा और फिर टेप बांधता है ताकि उसका खून ज्यादा ना बहे। सैम की फिल्म में हैरी कातिल का रोल करने वाला था और वो उसी की प्रैक्टिस कर रहा था। रॉक्सी लाइटमैन था, लेकिन मौका देखकर वो दारू पीने लगा था। रात होते होते सैम गाड़ी की मुरम्मत करने लगा। उसने गाड़ी को जैक के सहारे उठा रखा था ताकि वो गाड़ी को नीचे से देख सके। इसी बीच हैरी खाना खाने गाड़ी में आता है और तभी जैक टूट जाता है। गाड़ी के टेढ़े होने के कारण खिड़की के पास पड़ा डंडा हैरी के आर पार हो गया था। सैम उसे बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन बचा नहीं पाता और हैरी मारा जाता है। हैरी की मौत देखकर सभी हैरान थे। कोई इस जगह को मनहूस कह रहा था तो कोई उन माँ बेटी को मनहूस कह रहा था जिन्होंने इन्हें जंगल का रास्ता बताया था। गैरी ने फैसला कर लिया था कि वो इस मनहूस जंगल में नहीं रहेगा। थोड़ी देर बाद गैरी एक बोट में बैठकर यहाँ से जाने की कोशिश करने लगा। वो जंगल को मनहूस समझ रहा था, इसलिए वो काफी डर गया था और वो बिना किसी को बताए यहाँ से भाग रहा था। मगर जैसे ही वो थोड़ा दूर जाता है, तभी कोई उसे पानी में खींच लेता है। अगली सुबह सभी परेशान थे क्योंकि किसी को भी गैरी नजर नहीं आ रहा था। सैम को उम्मीद थी कि वो यहीं कहीं टहल रहा होगा और जल्दी ही वापस आ जाएगा। सैम के समझाने पर सभी शांत हो गए थे। इसी बीच सारा उनके पास आती है, जिसे देखकर विलियम खुश हो गया था। सारा कभी कभी यहाँ फिशिंग करने आती थी और आज भी वो यही करने आई थी। वो विलियम को अपने साथ चलने को कहती है और विलियम खुशी खुशी उसकी बात मान लेता है। जल्दी ही दोनों फिशिंग करने लगे। विलियम के हाथ जब कोई मछली नहीं लगती तो वो झील में ही उतर जाता है। झील में भी उसे कोई मछली तो नहीं मिलती, लेकिन उसे एक बड़ी चीज नजर आती है। ये चीज गैरी की लाश थी, जिसे देख
देखकर विलियम ने सभी को बुला लिया। वो जब लाश निकालकर बाहर आता है तो मैंडी गुस्से में आकर सैम को बुरा भला कहने लगती है, लेकिन सैम उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देता क्योंकि वो भी काफी दुखी था। सैम की टीम के 2 आदमी मर गए थे, जिस कारण सभी उदास थे। हैरी की लाश को चींटियां खा रही थीं, जिसे देखकर मैंडी डर गई थी। सारा उसे बताती है कि ये लाल चींटियां हैं और ये किसी की भी लाश को खा सकती हैं। सारा की बात सुनकर मैंडी इतना डर गई कि डर के मारे वो वहाँ से चली ही जाती है। वैसे हैरी के हाथों पर किसी ने मीठा लगाया था, इसीलिए उसे चींटियां खा रही थीं। थोड़ी देर बाद मैंडी जंगल में टहल रही थी। इसी बीच उसे एक पेड़ पर एक खत दिखता है। वो खत उतारकर पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था कि तुम बेहद खूबसूरत हो, तुम्हारे तरबूज देखकर किसी का भी मूड बन जाए। इसी बीच कोई पीछे से आकर मैंडी की एक टांग काट देता है। मैंडी की टांग सारा ने काटी थी। वो जख्मी मैंडी के पास आकर कहती है, मैंने ही गैरी को मारा था और अब मैं तुम्हें भी मारने वाली हूँ। इसके बाद वो एक तार की मदद से मैंडी का सिर काट देती है। लिविया भी जंगल में थी और वो भी सारा की मदद कर रही थी। रात को रॉक्सी और सैम बातें कर रहे थे। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि गैरी के साथ क्या हुआ था। दूसरी तरफ विलियम भी जंगल से भागकर सारा के घर तक पहुंच गया था। सारा भी पानी निकालने के लिए पूरी तैयार थी। उधर लिविया ने एक मास्क में ग्लू डाल दी। इसके बाद वो रॉक्सी की दारू में कुछ मिला देती है। दूसरी तरफ विलियम का डंडा सारा की गुफा के मजे ले रहा था। उधर सैम ने वही मास्क पहन लिया था जिस पर ग्लू लगी हुई थी। दरअसल ये मास्क उसी का था और ये बात उसने लिविया को बताई थी। दूसरी तरफ जैसे ही सारा का पानी निकलता है तो वो विलियम को भी मार देती है। विलियम को मारने के बाद वो बाकियों को मारने निकल जाती है। उधर रॉक्सी ने जैसे ही दारू पी तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। लिविया ने उसकी दारू में तेजाब मिला दिया था, जिस कारण बेचारा रॉक्सी तड़प तड़प कर मर जाता है। अब सिर्फ सैम ही जिंदा बचा था, जिसका मास्क चिपक गया था। सारा उसके सामने आकर उसे मास्क उतारने को कहती है। सारा के पास गन भी थी, जिसे देखकर सैम डर गया था। वो सारा को बताता है कि मेरा मास्क उतर नहीं रहा। इसके साथ ही वो उससे मदद भी मांगता है। सारा सैम पर गर्म पानी डालती है ताकि उसका मास्क उतर जाए। इसी बीच मौका देखकर सैम उसकी गन छीन लेता है। वो सारा से अपने साथियों के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में सारा कहती है, तुम्हारे दोस्तों को मैंने मार दिया और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगी। सारा की बात खत्म होते ही सैम उस पर गोलियां चलाता है, जिसके बाद वो नीचे गिर जाती है। सैम अभी उसे देख ही रहा था कि तभी पीछे से लिविया उस पर हमला कर देती है। इसके बाद वो सारा के पास जाकर कहती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती बेटी। तुम्हारा बाप तुम्हें मनहूस कहता था, इसलिए मैंने उसे मार डाला था। तुम लोगों की मौत देखकर खुश होती थी, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारी मदद करती थी। इसी बीच सैम को भी होश आ जाता है और लिविया उसके पास जाकर कहती है, मेरी बेटी तुम्हारी मौत देखना चाहती है, मगर अब वो ही नहीं रही, इसलिए तुम जा सकते हो। इसके बाद वो जब सैम का मास्क उतारती है तो सैम का चेहरा लहूलुहान हो जाता है। मास्क हटते ही सैम वहाँ से भाग जाता है। लिविया जैसे ही वापस जाने लगी तो सारा उठकर उस पर हमला करती है। सारा की गन नकली थी और उसमें गोलियां भी नकली थीं। वो तो बस सैम के साथ मजाक कर रही थी, मगर जब लिविया ने सैम को भगा दिया तो उसे लिविया पर गुस्सा आ गया। सारा बचपन से ही सिरफिरी थी, क्योंकि सभी उसे मनहूस कहते थे। बस इसी चीज के कारण उसके अंदर नफरत पैदा हो गई थी और वो लोगों को मारने लगी थी। कहानी के आखिर में सारा ने लिविया पर इतना मीठा लगा दिया था कि लाल चींटियां उसे खा जाती हैं। सैम आज भी जिंदा था और वो आज भी डरावनी फिल्में बना रहा था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।